We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So now in this video we are going to discuss and develop another application of checkbox. Okay, if you remember in previous video we have developed one application in which there was one text view where some text was written. Then we have 3 checkboxes, bold, italic and bold, italic both effect. On selecting any or more than one checkboxes, the selected checkboxes style effect is showed or is affected on text view. Okay, ये हमने लास्ट प्रैक्टिकल में किया था कि जब इनमें से कोई चेकबॉक्स एक या एक से ज़्यादा सिलेक्ट होता है तो उसकी असर टेक्स्ट व्यू में जो टेक्स्ट शो हो रहा है उसकी स्टाइल पे उसकी असर होती है। उसके पहले हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि चेकबॉक्स की इवेंट को कैसे हैंडल करें। तो आपको याद हो तो हमने इस प्रैक्टिकल वीडियो के शुरुआत में ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये अगली एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में हमने क्या किया था कि हर एक चेकबॉक्स की इवेंट को हमने सेपरेटली हैंडल करने का प्रयास किया। हो सकता है हैंडल, लेकिन जो हमारा इंटेंशन था उससे वो फुलफ़िल नहीं हुआ। ओके, तो हमें ये पता चला कि इससे अपनी बात तो नहीं बनेगी। तो फिर हमने क्या किया कि कंबाइन हैंडलर यूज़ किया। ओके, मतलब कि देखो ये अपनी एक्टिविटी है चेकबॉक्स 2, तब हमने क्या किया उसको इम्प्लीमेंट करवाया ऑन क्लिक लिसनर से, फिर तीनों चेकबॉक्स को रजिस्टर करवाया और एक कॉमन हैंडलर अप्लाई किया ऑन क्लिक। इस तरह से हमने चेक करके हर एक चेकबॉक्स को चेक करके स्टाइल में परफेक्ट स्टाइल जो है सिलेक्टेड वो अप्लाई किया था। अदरवाइज़ क्या होगा कि सेपरेट हैंडलर को अप्लाई करेंगे तो सेपरेट हैंडलर में जो कोड लिखेंगे वो हम केवल जिस चेकबॉक्स पे क्लिक किया है उसी चेकबॉक्स का कोड लिखेंगे। लेकिन हमें करना क्या है कि जितने भी चेकबॉक्सेस है उतने चेकबॉक्स में से जो जो चेकबॉक्स चेक हुए हैं उन सब की असर होनी चाहिए टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट की स्टाइल पर। इसलिए हमें करना क्या पड़ता है, हर बार सभी चेकबॉक्स को चेक करना पड़ता है। इसलिए सेपरेट हैंडलर लिखेंगे तो या तो हम ठीक तरह से अप्लाई नहीं कर पाएंगे या फिर एक ही तरह का कोड हमें बार बार लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमने ये ऑप्शन उसमें सिलेक्ट किया था कि ये बेहतर तरीका इस्तेमाल किया था हमने। इसी को दूसरे ढंग से भी यूज़ किया था हमने कि भाई यहाँ से निकाल दिया डायरेक्ट जो लेआउट है उसका लेआउट, उसमें जो चेक बॉक्सेस है उसमें हमने ऑन क्लिक लिख दिया तीनों चेक बॉक्स में। ठीक है, तीनों चेक बॉक्स में हमने ऑन क्लिक लिख दिया। इससे फिर जो हमने मेथड डिफाइन की चेक डेमो उसमें हमने कोड अप्लाई कर दिया कि भाई तीनों में से मतलब कि जितने भी चेक बॉक्स हमारे पास है उसमें से कोई भी चेक बॉक्स पे क्लिक होता है, चाहे वो चेक्ड होता है या अनचेक होता है, जब भी क्लिक होता है तो हम सभी चेक बॉक्स को बारी बारी देखेंगे, उनका स्टेट मतलब कि चेक्ड है या अनचेक ये आइडेंटिफाई करके कुछ रिस्पॉन्स मतलब कि कुछ एक्शन हम लेंगे। ओके, तो ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज हम एक दूसरी इसी ही तरह की एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा कि एक चेक बॉक्सेस होंगे जिसमें हॉबीज़ सिलेक्ट करने का कहेंगे और जो हॉबीज़ सिलेक्टेड होगी जितनी भी हॉबीज़
एक से ज़्यादा हो सकती है ना हॉबीज़, इसलिए हम चेक बॉक्स रखेंगे, अदरवाइज़ रेडियो बटन रख देते। जितनी हॉबीज़ सिलेक्ट होती है उनको हम कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, टेक्स्ट व्यू में। ठीक है, इस तरह से अपने को एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो मेरे पास अभी ये एक एक्टिविटी है चेक बॉक्स 2 और ये उसका लेआउट है, जिसमें हम अभी चेंज करके रिलेटिव लेआउट रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्सेस को रखने लगेंगे हम। चेक बॉक्स वेब कंटेंट, उसका आईडी भी कुछ देना पड़ेगा, हॉबी 1 ऐसा देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज हॉबी प्लेइंग है, पहली हॉबी जो है प्लेइंग है तो प्लेइंग, यहाँ पे आईडी। ओके, फिर टेक्स्ट उसमें क्या रखना है, प्लेइंग। ओके, टेक्स्ट की साइज़ क्या रखनी है, जो भी रखना हो। टेक्स्ट की स्टाइल रखनी है, बोल्ड। टेक्स्ट का कलर रखना है, ब्लू ब्राइट। ओके, और उसको देखेंगे एक बार। हाँ, उसको अलाइनमेंट देना पड़ेगा, सेंटर, हॉरिजॉन्टल, ट्रू और मार्जिन रखेंगे 15 dp। ठीक है, इस तरह से ये हमारा चेक बॉक्स आएगा। एक चेक बॉक्स आया तो अब उसके नीचे दूसरा रखेंगे। दूसरा जो रखेंगे उसमें हॉबी क्या देनी है अपने को, डांसिंग। डांसिंग की हॉबी भी हो सकती है, बहुत लोगों को होती है डांस करने की हॉबी। ठीक है, और उसको हमें रखना पड़ेगा बिलो, इसके नीचे रखेंगे, प्लेइंग के नीचे। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद डांसिंग के बाद क्या करेंगे, रीडिंग। बहुत ही अच्छी हॉबी है, रीड करने की, ज्ञान बढ़ता है। रीडिंग, उसका आईडी भी उस तरह से सेट करना पड़ेगा। रीडिंग, ठीक है। उसको रखना पड़ेगा डांसिंग के नीचे। अनदर वन, रीडिंग के बाद स्विमिंग, ओके। उसको स्विमिंग को हम रीडिंग के नीचे रखेंगे। स्विमिंग के बाद सिंगिंग, गाने की हॉबी भी किसी को होती है, सिंग ए सॉन्ग। इसको अपने को रखना है रीडिंग के नीचे। फिर सिंगिंग के बाद क्या है, कुकिंग। हाँ, बहुत लोगों को कुकिंग की भी हॉबी होती है। Not only girls, even boys have these hobbies while staying at hostel. Not only hostel, apart from that, staying at home also. तो इसको कहाँ पे रखेंगे, सिंगिंग के नीचे। And the last one, very good habit and hobby also, योगा। बहुत ही अच्छी आदत है योगा करना। उसको रखना है कुकिंग के नीचे। दो चीज़ आ गई साथ में, ये रीडिंग के बाद स्विमिंग एंड सिंगिंग।
है ना, दोनों को हमने यहाँ पे सिंगिंग को रखना है स्विमिंग के नीचे। ओके, अब ये जितनी भी हॉबीज़ सिलेक्ट होती है नीचे एक टेक्स्ट व्यू में उनको सबको शो करेंगे। सबके बीच में जो अंतर है वो थोड़ा ज़्यादा है, उसको मार्जिन को कम करके 10 dp कर देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक टेक्स्ट व्यू जिस पे हम हॉबीज़ डिस्प्ले करेंगे। इसका आईडी शो हॉबीज़ या txt हॉबीज़, और सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, टेक्स्ट साइज 20 dp, टेक्स्ट कलर रेड, और इसको किसके नीचे रखना है, लास्ट वाला जो अपना योगा वाला है चेक बॉक्स, उसके नीचे। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट साइज 20 dp। ओके, और उसमें टेक्स्ट रखेंगे योर हॉबीज़, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जब भी चेक बॉक्स को चेक करे क्लाइंट, तो जो हॉबीज़ है वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले करनी है, नीचे टेक्स्ट व्यू में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सेपरेटली सभी हैंडलर सभी चेक बॉक्स के लिए हैंडलर अप्लाई करेंगे, जैसे कि उसने स्विमिंग पे चेक क्लिक किया, तो अगर स्विमिंग को चेक किया है तो स्विमिंग लिखा हुआ आना चाहिए कहाँ पे, टेक्स्ट व्यू में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब स्विमिंग को उसने चेक किया है तब और भी कुछ हॉबीज़ सिलेक्टेड है, तो वो तो अगर टेक्स्ट व्यू में पहले से शो किया हुआ है तो शो रहनी चाहिए, और ये उसमें अपेंड होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि आपको हर एक चेक बॉक्स के लिए चेक करना होगा। जब भी कोई एक चेक बॉक्स भी चेक होता है क्लिक होता है, तो हर एक चेक बॉक्स की वैल्यू आपको जांच करनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड चेक हॉबीज़, ओके। और फिर क्या करेंगे, इस मेथड को हम कॉल करेंगे हर एक चेक बॉक्स के अंदर, यहाँ पे ऑन क्लिक में चेक चेक हॉबीज़, ठीक है। इस लाइन को हम हर एक चेक बॉक्स में लिखेंगे, मतलब कि कोई भी चेक बॉक्स अगर क्लिक होता है तो हम उसी मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। अब इस मेथड में कोई भी चेक बॉक्स चेक या क्लिक हुआ है तब ये मेथड कॉल होगी। अब कौन सा चेक बॉक्स क्लिक हुआ ये हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो हर एक चेक बॉक्स को चेक करना ही पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी समझाया कि हो सके उतना आपका लॉजिक शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बफर का लॉजिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जो फ़िलहाल एम्प्टी रहेगा। फिर बारी बारी सबको चेक करेंगे, स्विच केस लिख के करते हैं, स्विच केस नहीं, यहाँ पे तो सबको ही चेक करना है।
यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट भी लिख देंगे, योर हॉबीज़, या फिर अगर वो नहीं है तो भी चलेगा। चलो इफ़ अब देखो हर एक चेक बॉक्स को बारी बारी चेक करना है, तो चेक बॉक्स सभी चेक बॉक्स रिट्रीव भी करने होंगे। यहाँ पे चेक बॉक्स कितने हैं अपने पास? 7 चेक बॉक्स, CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6 and CB7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी चेक बॉक्स को रिट्रीव करेंगे। CB1 इक्वल टू चेक बॉक्स फाइंड व्यू बाय ID r.id dot ob playing। CB2 equal to checkbox find view by ID r.id dot ob dancing। CB3 equal to checkbox find view by ID r.id dot ob स्विमिंग। ठीक है, प्लेइंग डांसिंग रीडिंग और स्विमिंग। अच्छा, रीडिंग के बाद स्विमिंग। फिर स्विमिंग के बाद सिंगिंग, कुकिंग, सिंगिंग, कुकिंग और योगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे CB1 डॉट इज चेकड बफर डॉट append। क्या append करेंगे? प्लेइंग। प्लस स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन में जाए, इसलिए इफ CB2 डॉट इज चेकड डांसिंग, एल्स में आएगा, ओनली इफ नॉट एल्स। डांसिंग, फिर रीडिंग, फोर्थ वन जो है स्विमिंग के लिए है। स्विमिंग के बाद फिफ्थ वन जो है सिंगिंग के लिए है। सिक्स्थ वन जो है कुकिंग के लिए है। और सेवंथ वन जो है योगा। फिर इन ये जो हॉबीज़ है वो डिस्प्ले कहाँ पे करनी है? टेक्स्ट व्यू में। तो टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट हमने लिया है, उसको रिट्रीव करना होगा। टेक्स्ट व्यू
इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.txt हॉबीज़, और यहाँ पे उसको शो करेंगे हॉबीज़ को। टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट योर हॉबीज़, इस तरह से मैनिफेस्ट में जाके इस फाइल को चेंज करना, लॉन्चर चेंज करना पड़ेगा। अब रन करते हैं। Gradle is built in। थोड़ी देर में अभी इंस्टॉल भी हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स। इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन। देखिए, ये अभी आपकी जो हॉबीज़ है वो एक भी चेकबॉक्स चेकड नहीं है, तो टेक्स्ट व्यू इज़ एम्प्टी योर हॉबीज़। ये हमने योर हॉबीज़ लिखा, उसके बाद कॉन्केट तो नहीं किया बफर डॉट टू स्ट्रिंग। बफर को वहाँ पे कॉन्केट करना पड़ता है ना। अभी और एक चीज़ कर लेते हैं कि ये जो टेक्स्ट व्यू के बीच में और जगह जो है वो और भी ज़्यादा लग रही है। पहले तो उसकी साइज़ कम करते हैं, फ़ॉन्ट की 20 dp करते हैं, और बीच में जो साइज़ है वो 10 dp। ओके, टेक्स्ट की साइज़ 20 और मार्जिन 10। वापस रन करके चेक करते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। इंस्टॉल तो हो चुकी है एप्लीकेशन। ओके, प्लेइंग, डांसिंग, रीडिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, कुकिंग, योगा। अब रीडिंग को निकाल देते हैं तो निकल गया, डांसिंग को निकाल देते हैं निकल गया, कुकिंग को निकाल दिया, सिंगिंग को निकाल दिया, प्लेइंग को निकाल दिया, स्विमिंग को निकाल दिया, योगा को निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं।
सेंटर में रखा है तो ये अभी अलाइन तो नहीं है। अगर आप अलाइन करना चाहते हो कि ये चेक बॉक्स एक दूसरे के नीचे ही आए तो आपको उसकी एक प्रॉपर्टी सेट करनी होगी अलाइन, ठीक है। हर एक चेक बॉक्स को सेंटर में रखने के बजाय आपको क्या करना होगा, अलाइन लेफ्ट हॉबी प्लेइंग, इस तरह से हर जगह ये सेंटर को निकाल के ऐसा करना होगा। यहाँ पे अलाइन लेफ्ट, अलाइन स्टार्ट हॉबी प्लेइंग, हॉबी प्लेइंग का जो स्टार्ट है दोनों में एक ही तरह से आ रहा है। ओके, अलाइन स्टार्ट, अलाइन लेफ्ट ही रखते हैं हॉबी प्लेइंग, और हॉबी प्लेइंग को जो हॉरिजॉन्टली सेंटर में रखा है उसके बजाय मार्जिन लेफ्ट 50 dp। मार्जिन लेफ्ट 250 रखते हैं, तो भी कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं अभी। मार्जिन लेफ्ट स्टाइल आउटपुट टेक्स्ट साइज कलर सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू।
कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कोड अभी हमने देखा उस तरह से ये एग्जीक्यूट हो गया है। और आप इसमें एक काम कर सकते हो कि जो हमने मार्जिन्स छोड़े हैं यहाँ पे, उस मार्जिन को आप 5 कर सकते हो, 5। उससे थोड़ा नज़दीक आएगा और नीचे का जो टेक्स्ट व्यू है कि जो क्रॉप हो रहा है वो क्रॉप नहीं होगा। ठीक है, और जो टेक्स्ट व्यू, हाँ उसका बराबर है कि 15 dp रखते हैं इस तरह से। ठीक है, योर हॉबीज़। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये जो लॉजिक हमने अप्लाई किया है उसको हम और तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं अभी कमेंट रख दूँ तो जैसा कि हमने किया था बफर डॉट अपेंड, यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखेंगे, इफ कंडीशन चेक cb1 डॉट इज चेक्ड। ओके, इज चेक्ड, पहला चेकबॉक्स चेक्ड है तो प्लेइंग और /n, अदरवाइज एम्प्टी। इससे क्या होगा कि अगर चेकबॉक्स, ये हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है, चेकबॉक्स 1 चेक्ड है तो बफर में अपेंड होगा प्लेइंग और /n, अदरवाइज एम्प्टी। इसी तरह से हम हर एक चेकबॉक्स के लिए कर सकते हैं। 3 4 5 6 7। ये जो कंडीशन है वो दूसरे चेकबॉक्स के लिए, प्लेइंग के बाद डांसिंग के बाद रीडिंग के बाद स्विमिंग के बाद सिंगिंग के बाद कुकिंग के बाद योगा, cb1 cb2 cb3 4 5 6 और 7। ठीक है, ठीक है, तो ये कोड भी उसी तरह का काम करेगा। ओके, थोड़ा कोड आपका थोड़ा यहाँ पे कंसाइज लगेगा, शॉर्ट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेकबॉक्स का यूज़ करके ये हॉबी सिलेक्शन वाला एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रेडियो बटन की एप्लीकेशन जो मैंने आपसे डिस्कस की थी वो डेवलप करके बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।